हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से 1000 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखने का तरीका क्या है समझ लीजिए। आज के इस क्लास में आपको 350 वन लाइनर देखना है। इसका पार्ट सेकेंड थंबनेल आपको शो करेगा क्लास के लास्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी 350 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। टोटल हो जाता है 700 और इसके बाद पार्ट नंबर फर्स्ट जो अभी आप देख रहे हो, इसके बाद देखेंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट थर्ड में आपको 300 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना है, यानी कि 700 वन लाइनर और 300 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज आपको देखना है। अगर आप इन टोटल यानी कि 700 क्वेश्चंस पे पकड़ बना लेते हैं और टेस्ट में अपना मार्क्स अच्छा लाते हैं, यकीन मानिए NCERT का जो संपूर्ण निचोड़ है वो आपके मन में, आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको पता है अभी के एग्जाम में साइंस पे कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जाना स्टार्ट हो चुका है। साइंस का अच्छा खासा रोल प्ले होता है। अगर आप इन तीनों क्लास को ध्यानपूर्वक देखते हैं, अच्छे से देखते हैं फोकस होकर के, यकीन मानिए आपके एग्जामिनेशन में, आपके प्रैक्टिस सेट में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। इस क्लास को देखने के बाद लास्ट में आपको जो यानी कि पार्ट थर्ड में जो आपको टेस्ट लगाना है वो किस तरीके का टेस्ट रहेगा आप देख लीजिए। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जीन कहाँ अवस्थित होता है? इस तरह से जो आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हो ये आपको करवाया जाएगा, जो कि 300 रहने वाला है। आज के क्लास को काफ़ी ध्यान से देखिएगा और अपने टेस्ट में अच्छा खासा मार्क्स आपको लाना है। NCERT का संपूर्ण निचोड़ कवर करना चाहते हैं तो क्लास को ध्यान से देखें, समझें। देखने के बाद आपको यह भी कमेंट करके बताना है क्लास कैसा लगा। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट से। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछेगा, सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस थे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ये दोनों मिलकर के जीव विज्ञान शब्द का यूज सबसे पहली बार किए थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, लैमार्क के द्वारा जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना गया है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, रसायन विज्ञान के जनक के रूप में लेवोजियर को जानते हैं। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? उसे आप एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हो। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया गया था ग्राहम के द्वारा। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन हुआ था केपलर के द्वारा। E=mc² का समीकरण दिया था किसने? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। जड़त्व के नियम की खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन पूछेगा, चार्ल्स डार्विन ने किए थे। आनुवंशिकी के जनक के नाम से आप ग्रेगरी जॉन मेंडल को जानते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस चीज़ का चयन किया था? जवाब हो जाएगा मटर के पौधे का चयन किया गया था। आनुवांशिकता के जनक को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। यह वर्ड जो है किसने दिया था? तो W वाटसन के द्वारा आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स वर्ड दिया गया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था किसने? जोहानसन ने। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया था। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पर? गुणसूत्रों में। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं, इसके लिए आपको गुणसूत्र बताना होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, मतलब एक जीन एक एंजाइम किसने दिया था?
तो ये बीडल और टैडम के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत आया था इन्हीं दोनों के द्वारा। खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के वजह से। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता। अगर किसी को हीमोफीलिया रोग होता है तो उसमें जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता, यानी कि जो ब्लड है वो बहते रहता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक देता है हेपरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत के द्वारा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पर? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन का नाम है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत? 90% रहता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? सही जवाब है 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह जिसे आप शमशान कहते हो प्लीहा होता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। टेम्परेचर पूछेगा कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो आपको इसे याद करके बता देना होता है। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा गया है? यानी कि जो सबको ब्लड दे सकता है, जिनका भी ओ रहता है वो सबको दे सकते हैं। और सर्वग्राही मतलब सबसे ब्लड लेने का अगर पूछेगा किसके पास पावर है, तो जिनका ए बी ब्लड ग्रुप होगा। आर एच फैक्टर संबंधित है किस चीज़ से? आर एच फैक्टर रक्त से होता है। अब सवाल है कि आर एच फैक्टर के खोजकर्ता का नाम? लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा आर एच फैक्टर की खोज की गई थी। रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है या नियंत्रित होता है कहाँ से? एड्रिनल ग्रंथि से ये नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को किडनी जिसे आप वृक्क कहते हो, आगे भी बार बार वृक्क वर्ड यूज आएगा तो ध्यान रखिएगा, किडनी के बारे में कहा जाएगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क यानी कि किडनी का जो भार है वो होता है कितना? 150 ग्राम। किडनी का भार 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। आपको पता है किडनी में पथरी बन जाता है, जो लोग इलाज करवा के फिर सही करवाते हैं उसका। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। रक्त अगर पूछेगा जो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4। आपको पता है 7 से ज़्यादा जिस भी चीज़ का पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, तो रक्त क्षारीय आता है 7.4, इसको बता देंगे। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है ये किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? पूछा है कि शरीर से हृदय की ओर जो ब्लड ले जाता है वो कहलाता है शिरा, और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाती है उस रक्तवाहिनी को कहते हैं धमनी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। शरीर से हृदय की ओर जो ले जाता है उसे शिरा कहते हैं, और हृदय से शरीर की ओर जो ले जाता है उसे धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेसमेकर। जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय का नाम है जराविक 7। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा। पित्त होता है पीले हल्के रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। अब यकृत यानी कि लीवर के बारे में कह रहे हैं। यकृत में लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन
भंडारित रहता है, यानी कि आगे यूज आ जाए वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है जो उसमें जमा रह जाता है। पित्त जमा होता है कहाँ पर, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ध्यान रखिएगा, विषाणु के द्वारा। विषाणु यानी कि वायरस की खोज हुआ था, इवानोवस्की सैन्य के द्वारा किया गया था। विषाणु यानी कि वायरस की खोज। विषाणु का अध्ययन है, विषाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है, वायरस के द्वारा होता है रानीखेत नामक बीमारी। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। ध्यान रखें, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु की वजह से होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी बताइएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज़ की, ध्यान रखेंगे, सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति पूछेगा किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज की गई थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पर, ठोस में। ध्वनि का जो वेग है सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी हो जाती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल 760 यानी कि 760 मील पर आवर होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में परिवर्तन आता है और ये बढ़ जाती है। ताप बढ़ेगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 हो जाएगा किलोमीटर में। और अगर यही मीटर में पूछेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अंतर क्या है, किलोमीटर में पूछेगा तो 10⁻12 बताना है, और अगर मीटर में पूछेगा तो बस आपको 10⁻15 कर देना होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम होता है, नाम क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, याद रखिएगा। जड़ों के रूपांतरण हैं, मूली और गाजर हो जाएगा आपका सही जवाब। तने के रूपांतरण के रूप में आप आलू और प्याज को जानते हो। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर, मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी, यानी कि पीयूष को आप मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी। दो वंशानुगत रोग यानी कि जो वंश में परंपरा के तहत कहिए चला आता है, वह है वर्णांधता और हेमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का जो वर्णन है वो किसने किया, तो हैरनर के द्वारा 1876 में किया गया था। मनुष्य में सबसे पहले जो वर्णांधता आता है, प्रॉब्लम आ जाता है, ये हैरनर के द्वारा 1876 में ये बताया गया था, इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे। यही एक वर्णांध व्यक्ति जो है उसमें पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हो ना, ये हरे और लाल रंग में फर्क नहीं कर पाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल हो जाएगा सही जवाब। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन कहाँ पर पचता है, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाता है कहाँ से, मुख से ही स्टार्ट होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, पूछेगा कहाँ पर, तो टिबिया होता है टांग में, बताइएगा। मानव शरीर का वह अंग
जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगली में होती है। मानव शरीर का वह पार्ट जिसमें हड्डी की संख्या सबसे ज़्यादा होता है वह है उंगली। भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? सही जवाब है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व का नाम है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस आप जानते हो, जो कि 1984 में हुआ था। इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। देखिए, काला हीरा को पूछेगा कार्बोनेडो के नाम से, और काला सीसा को पूछेगा तो ग्रेफाइट आपको बताना है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसे? जीवन रक्षक हार्मोन को आप एड्रिनल कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, यानी कि हरित लवक की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पत्तियों का रंग बताइए पीला क्यों होता है? पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होने का रीजन है कैरोटीन होता है, उसमें बन जाता है, इसी वजह से पत्ती पीला हो जाता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित जो मुख्य आपका धातु है वो कौन सा है? मैग्नीशियम है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु का नाम आपको मैग्नीशियम बताना होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को आप प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जो से आप कहते हो, यह है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक का नाम फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप अगर पूछेगा तना होता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह कौन सी है? उसे आप ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। वह यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा तने की वृद्धि, तना में जो वृद्धि होता है किस रेशियो में हो रहा है वो मापते हैं? ये ऑक्जेनोमीटर के थ्रू होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज की थी डी डूबे ने। सवाल है कब किया गया था? 1958 में की गई थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था कॉर्नबर्ग के द्वारा। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया गया था। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए की इकाई जो है यूनिट है वो कौन सा है? तो
न्यूक्लियोटाइड्स होता है वह। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण है वो किसने किया? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। पुरुष व स्त्री जीन संघटक होता है XY और XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y हो जाएगा। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र पर, यानी कि XY पर ये डिपेंड करेगा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होती है, मतलब वो जो होता है ना, वो किसके पिताजी कौन है नहीं है, उसके लिए DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट के थ्रू ये होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के वजह से। इंसुलिन की खोज किया गया था बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। बांक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का। अगर पूछेगा बांक्राइटिस जो रोग होता है वो आपको बताना है श्वास नली का ये होता है। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन C। टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफेलिज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा, यानी कि तिल्ली हो जाएगा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र जो कि अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, pH मान होता है 7 से कम यानी कि 6। मूत्र का रंग में जो पीला होता है वो किसके वजह से होता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सही जवाब है 4। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब है फेरिक ऑक्साइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% के आसपास। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? सही जवाब है 31 जोड़ी। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 जोड़ी हो गया 23 जोड़ी, 23 पेयर रहता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई का नाम है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यूनिट होता है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। देखिए यहाँ पे समझते हैं पहले कैसे दिया हुआ है। स्तंभकंद आलू का उदाहरण है। धनकंद प्याज का है। अच्छा देखिए स्तंभकंद, धनकंद, जो आपका फिर शलकंद है, ये तीनों हो जाएगा आपका किसका? आलू का होता है, ये तो पता होगा आपको। और प्रकंद पूछेगा किसका तो ये प्याज का आपको बता सकते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने वाला जो भाग होता है उसे आप पुष्पक्रम कहते हो। हल्दी में पीला रंग का कारण कुरकुमीन होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। दूध में पाए जाने वाले शर्करा है लैक्टोज।
सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म जो है वो होता है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट की। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। टेम्परेचर आपको यहाँ याद कर लेना है। मूल रंग कहलाते हैं लाल, हरा और नीला। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के आधार पर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम अगर पूछेगा तरंग दैर्ध्य होता है किसका? लाल तथा बैगनी रंग का होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये रहता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है कहाँ पर? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक यानी कि रियल, उल्टा और वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में काल्पनिक और वस्तु के बराबर, साथ ही साथ सीधा बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक मानते हैं। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि अस्थायीकरण के रूप में जो प्रयोग होता है वह है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया की वजह से। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का जो कारण है यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव का नेत्र जो है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष जिसे आप मायोपिया कहते हो यह दूर किया जाता है कैसे? यह दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? क्योंकि ना नेत्र लेंस का मोटा हो जाना मतलब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी क्या होता है? कम हो जाती है।
दीर्घ दृष्टि दोष जिसे आप हाइपरमेट्रोपिया कहते हो, यह दूर होता है कैसे? इसको दूर करते हैं उत्तल लेंस लगा करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम का सिद्धांत अगर पूछेगा आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और अगर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पूछेगा तो यह नाभिकीय संलयन पर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान के जांच में प्रयोग होता है किसका पूछेगा तो अवतल लेंस का बताना है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है किससे? आमीटर से। अदिश राशि, इसे याद कर लें अच्छे से। अदिश राशि में कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल आता है। अगर सदिश पूछेगा त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग हो जाएगा। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण या फिर भाग परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अगर पूछे अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन जो है यह धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशनहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने का पूछेगा ऑक्सीकरण और ग्रहण करने का पूछेगा तो अवकरण कहेंगे। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना यानी कि अनुपात में होता है? 1840 गुना आपको बताना है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना? 1840 गुना बताइएगा। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के सभी परमाणु प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वह समभारिक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी को लाए थे। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः वर्ग यानी कि ग्रुप और आवर्त कहते हैं। उदग्र पूछेगा तो वर्ग या फिर ग्रुप कहिएगा, क्षैतिज पूछेगा तो उसे आवर्त के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोब्रेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की कुल संख्या है 18 और 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग है 18 और आवर्त है 7। नॉन स्टिक जो बर्तन होता है वो बना होता है टेफ्लॉन का। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त की जाती है धातु कर्म विधि के द्वारा। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बैरियम की वजह से। आतिशबाजी के दौरान में लाल चटक रंग होता है SR यानी कि ट्रांसिशियम की उपस्थिति की वजह से। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस जो तत्व अगर पूछेगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर अगर पूछेगा पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायर में भरी जाती है
हीलियम गैस। हीलियम की जगह पे क्या आप लोगों को पता है अब कौन सा गैस भरा जाता है? अगर नहीं पता हो, अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो नेक्स्ट जो इसका एमसीक्यूज करवाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा। आप में से जिसको भी पता हो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। अश्रु गैस है, क्लोरो एसीटोफिनोन होता है, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल का अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर के जल का अस्थायी हो या अस्थायी हो कठोरता को दूर कर सकते हैं। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल यानी कि D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल यानी कि जो इसकी खोज है 1932 में यूरे तथा वाश बर्न के द्वारा किया गया था। इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भाई D2O हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में यानी कि हरी सब्जियों में होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, इसे ही आप गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हो। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। 6 कैरेट बराबर 25% होता है, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा, निकेल तथा जो क्रोमियम है ये मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील का है। सोल्डर यानी कि टांका मिश्रण है किसका? सीसा और टीन का होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु होता है तांबा और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन का जो लेंस है, साथ ही साथ जो विद्युत बल्ब है और धूप चश्मा, इसमें प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कह रहे जो कैडमियम है इसका अयस्क होता है डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रेनोकाइट। समझ लीजिए, कैल्शियम के लिए आपको डोलोमाइट, पोटेशियम के लिए नाइटर, कैडमियम के लिए ग्रेनोकाइट आपको बताना है। बर्फ का जो द्रव्यनांक है साथ ही साथ हिमांक होता है, याद रख लीजिएगा। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को यूज किया जाता है एलपीजी के गंध के लिए। एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर एक एवोगाड्रो संख्या बराबर पूछेगा आपको यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻, सेम बता देना है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक। अपेक्षित घनत्व में 2.2 और अपवर्तनांक में 2.414 बताना है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरोन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, साथ ही साथ जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता अर्धचालक की बढ़ती है और घटने पर घट जाती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1 सेकेंड के 10वें भाग तक।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग बताइएगा। अनुदैर्ध्य का पूछेगा तो ध्वनि तरंग बताना है। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव तरंग को। सेकेंडरी जो लोलक का आवर्त काल है 2 सेकेंड का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन है इससे संबंधित शाखा का नाम है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। सोडियम क्लोराइड का वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन को आप कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को कह रहे ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक का नाम जेम्स हैरिसन है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान जो इक्वल टेम्परेचर रहता है वो थर्मोस्टेट्स की वजह से होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप आप बताइएगा बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदलता है पेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक का नाम है सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक पूछेगा तो मीथेन ही बताना है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री पर। परम शून्य ताप का मान होता है, आपको बताना है, -273.15 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50% जो वन लाइनर है उसे कंप्लीट कर लिया गया। स्टार्टिंग में ही आपको सारी बातें बता दी गई थी। नेक्स्ट वाले क्लास में इसका पार्ट 2 देखेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।